बट वो मैच इतना अच्छा था कि देखिए आज हम वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल पे बात कर रहे हैं, लेकिन शुरू ही वहाँ से हो रही है। और वाकई इजिप्ट ने कमाल खेला था। मैं इस बार इजिप्ट को बड़ा प्रेज़ किया, बड़ा हाई राइज मुझे लगी, वो बड़ी हाई रेट लगी मुझे, क्योंकि इतना अच्छा खेली इजिप्ट उस मैच को अर्जेंटाइन जैसी बड़ी टीम के अगेंस्ट कि आप अब तक वो टॉक ऑफ द टाउन है। देखिए, अर्जेंटीना के हवाले से मैं थोड़ा सा इसको कंटिन्यू भी बात को करना चाहूंगी, और एक और बात कहना चाहूंगी कि डिस्पाइट देयर विंस, हम लोग अगर कंट्रोवर्सी साइड पे भी रखें, आई थिंक कि इजिप्ट तो जो इतना ज्यादा मतलब स्टार्ट में डोमिनेट कर रहा था वो करना नहीं चाहिए था, ये अर्जेंटीना की वीकनेस थी। और कंसिडरिंग द डिफेंडिंग चैंपियंस एंड ऑल, जिस तरह से उनको खेलना चाहिए वो उस हिसाब से खेल नहीं पा रहे। और इट इज ऑल्सो वर्थ नोटिंग कि अभी तक अर्जेंटीना के पास कोई ऐसा वर्दी ओपोनेंट आया नहीं है जो सच में उनकी वो वीकनेसेस प्रॉपर्ली एक्सप्लॉइट कर सके। सही है। अब जो मैचेस होंगे इंग्लैंड से जो उनका भी मैच होगा इन दी सेमीफाइनल्स, अब सही में पता लगेगा कि अर्जेंटीना कितने पानी में है। एक ये बात मैं कहना चाहूंगी। दूसरा, इसको अगर मैं टेक्निकली डायसेक्ट करना चाहूँ तो अभी तक मैंने जितने मैचेस ऑब्जर्व किए हैं, एक तो मैंने मेसी के हवाले से आपके शो पे बहुत डिटेल डिस्कशन की थी, तो आई वोंट गो देयर। मेसी का तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बट मेसी को हटा के अगर मैं बात करूँ, आई थिंक दो तीन चीजें जो अर्जेंटीना के लिए काम नहीं कर रही वो ये है, और ये बाद में आगे जाके उनको बहुत नुकसान पहुंचेगा, स्पेशली इंग्लैंड के अगेंस्ट। वो ये कि वो अपने डिफेंस को लेके बहुत ज्यादा उस पर ओवर इंडेक्स कर रहे हैं और उसको ओवर डू कर रहे हैं। कभी कभी ये होता है कि बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हो तो वो भी आपके लिए बिकम्स अ बोन इन द एपिग्लॉटिस फॉर यू। एस्केलोनी क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा अपनी डिफेंस को वो कर रहे हैं और मिडफील्ड को काफी ज्यादा कम्पैक्ट रख रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आगे का जो पूरी साइड है दैट इज लेफ्ट फ्रीली फॉर द ओपोनेंट्स टू एक्सप्लॉइट इट, और ओपोनेंट्स उस चीज को एक्सप्लॉइट करें, जिससे अर्जेंटीना को जो हम क्या रहा मोरक्को फ्रांस वाले मैच का मुझे मज़ा नहीं आया, लेकिन नॉर्वे और ख़ास तौर पे इंग्लैंड मैच बहुत अच्छा था। बट मेरा वही देखने के बाद तजिया था, उन्होंने कमाल तरीके से चारों तरफ से बांध दिया था कि पास सिर्फ एर्लिंग हॉलैंड के पास ना जाए। उन्होंने जो तैयारी की थी वो कमाल हुई और उसका उन्हें फ़ायदा हुआ। और बेलिंगम, व्हाट अ प्लेयर। एब्सोल्युटली, बेलिंगम इस, मैं थोड़ा पहले बेलिंगम पे बोलना चाहूंगी, फिर उसके बाद आगे जाके करना थोड़ा इंग्लैंड नॉर्वे पे एक्सपैंड करना चाहूंगी। बेलिंगम इस वजह से भी ज्यादा इंप्रेसिव है क्योंकि ही इज, मैं अगर इसको आसान अल्फाज में रैप अप करना चाहूँ तो ही इज अ मिडफील्डर, येट मिडफील्डर होने के बावजूद वो गोल्डन बूट की रेस में मौजूद है। इतनी ज्यादा उनकी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस है, इतने ज्यादा गोल्स के साथ जो है वो गोल्डन बूट की रेस में, डिस्पाइट बीइंग अ मिडफील्डर। दिस इज अ लॉट। मतलब जिन लोगों को फुटबॉल नहीं भी पता उनको भी पता होगा कि ये एक बहुत बड़ी चीज होती है एज अ मिडफील्डर जब आप एक गोल्डन बूट की रेस में शामिल होते हो। दैट सेज अ लॉट अबाउट बेलिंगम, एक बात। दूसरी बात, आई थिंक इंग्लैंड नॉर्वे का जो मैच था वो फेजेस में था, और मुझे लग रहा था कि ये ट्यूशल का जो है ये पूरा एक उनकी स्ट्रैटेजी थी किस तरीके से खेलना है। मुझे थोड़ा सा स्टार्ट में फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि जिस तरीके से मैच एक स्लो स्टार्ट हुआ था, लेकिन एक्सपेक्ट मैंने किया था कि स्लो स्टार्ट होगा, लेकिन स्लो स्टार्ट होना एक डिफरेंट चीज होती है। एक वो होता है कि जब टीम्स डिटैच नजर आती हैं। इंग्लैंड मुझे टू बी ऑनेस्ट पहले हाइड्रेशन ब्रेक तक डिटैच नजर आई थी, मतलब दे वर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। अब मैं अगर इसको आसान अल्फाज में कहूँ तो मुझे, और उसकी वजह से उन्होंने एक गोल भी कंसीड कर दिया स्टार्ट में। जब नॉर्वे का पहला गोल हुआ उसके बाद मुझे वो जो है पेस नजर आया गेम में। मुझे वो इट्स नॉट अबाउट बीइंग स्लो, इट्स जस्ट कि आप स्लो ठीक है, आप वो टैक्टिकली स्लो शॉर्ट पासेस पे आप फोकस करो वो सब ठीक है, बट थोड़ा आपको स्प्रिंट करना पड़ता है। आई गेट इट कि आप एस्टेका से आ रहे थे, एस्टेका से जो है मियामी का जो पूरा क्लाइमेट होता है उसमें भी जो है इम्पैक्ट, वेदर में भी इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से ऑफकोर्स बॉल फ्लाइट पे इफेक्ट आता है, वो एक सेपरेट चीज है। बट स्टिल आपने उसको नॉर्वे को वो वर्दी ओपोनेंट स्टार्ट तक लिया नहीं, आपने या तो उन्हें बहुत हल्का लिया या आप मैच को सीरियस नहीं लेते, ये मुझे स्टार्ट में लग रहा था। तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हुई इंग्लैंड के हवाले पार्ट में इस बात से। लेकिन जब नॉर्वे का गोल हुआ, और वो नॉर्वे का गोल भी जो था, मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि दोनों टीम्स के जो पहले गोल्स थे नॉर्वे इंग्लैंड दोनों के, वो दोनों कोई बोल्ड सा ओपिनियन है बट इतने कोई शानदार गोल नहीं थे। वो दोनों गोलकीपर्स की जो गलती की वजह से, बिल्कुल एक्शन की वजह से हुए थे। जी, मैंने कहा दोनों गोलकीपर्स की थोड़े से एरर की वजह से मार्जिन मिल गया खिलाड़ी को, लेकिन चले गोल हो गए थे। उसके बाद मुझे लगा कि इंग्लैंड ने इतनी कमाल स्ट्रेटजी अपनाई, पेनल्टीज की तरफ जाते जाते मैच वापस आ गया, एक्स्ट्रा टाइम में उन्होंने एर्लिंग हॉलैंड को बाहर कर दिया, तो ये इंपॉर्टेंस शो कर रहा था उस मैच की। आप देखिए एर्लिंग हॉलैंड के ऊपर पूरे वर्ल्ड कप की नजरें थी, मतलब 4-5 प्लेयर थे जिन पे नजर। अब ये चीज़ मैं अगर आपसे पूछूं नूरिश, और फिर ज़रा अजमल और जमशेद भाई से, एर्लिंग हॉलैंड का बाहर जाना, मतलब इसका मतलब है कि इतनी कमाल स्ट्रेटजी थी इंग्लैंड की कि वो समझ गए थे एर्लिंग हॉलैंड अब थक चुका है और उसके पास बॉल नहीं आनी।
देखिए इंग्लैंड ने जो है ना अपनी ये स्ट्रैटेजी मेक्सिको के मैच से ही स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने मेक्सिको के मैच में ये चीज डिप्लॉय की थी कि साइकोलॉजिकली अपने ओपोनेंट को कैसे कॉन्कर करना है, और मेक्सिको के मैच में वो उस चीज पे सक्सीड हो गए। ये चीज इन्होंने नॉर्वे के मैच में भी एग्जीक्यूट की, क्योंकि जैसा मैंने कहा एस्टेका से लेके मायामी स्टेडियम में वेदर का डिफरेंस, और वेदर का डिफरेंस शायद देखने वाले को इतना ना लग रहा हो, लेकिन जो वहां पे मैच खेल रहा होता है उन्हें पता होता है कि कितनी ज्यादा इस पर अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट आता है, स्पेशली शॉर्ट पैसेस लॉन्ग पैसेस का जो डिफरेंस है, जिसमें हम आपके शो पे बहुत बात कर चुके हैं, तो उसमें डिफरेंस आता है, वो बहुत इंपैक्ट क्रिएट करता है। तो इंग्लैंड ने साइकोलॉजिकली पहले मेक्सिको को कॉन्कर किया एंड देन यहाँ पे नॉर्वे को किया। नॉर्वे के साथ ये हुआ कि एर्लिंग हालैंड एक पॉइंट पे आके मेंटली गिव अप कर चुके थे मैच में, और उसके बाद से हमने देखा कि नॉर्वे जो है दे वर जस्ट नॉट देयर। नॉर्वे का ये था कि नॉर्वे को अपने स्टार प्लेयर को इंडेक्स करना नहीं आया। पहले बहुत अच्छे से इन्होंने किया था, ब्राजील के अगेंस्ट किया था, बट इंग्लैंड वाले मैच में ओडिगार्ड की मुझे स्ट्रैटेजी समझ ही नहीं आ रही।